जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। किसी कारणवश उन्होंने क्या ऐसी गलती की है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए और कैसे यहाँ पर अर्जी लगाना चाहिए था। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो, आज दोस्तों है रविवार यानी कि संडे, और दोस्तों आज है 22 तारीख यानी कि 22 मार्च। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 23 मार्च से लेके 24 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट उन्होंने बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। यहाँ पर किस किस धर्म के लोग आ सकते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, किसी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए भी बताने वाले हैं जो ऑनलाइन टोकन बुक करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब भक्त आते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन में नंबर आ पाता है। और दोस्तों यहाँ पर टोकन की जो व्यवस्था है उसके लिए लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। एक तो ऑनलाइन टोकन मिलते हैं और एक ऑफलाइन टोकन मिलते हैं, तो कौन सा टोकन बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ऑनलाइन टोकन लेने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल पीना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप आ रहे हो तो कम से कम आपको 2 दिन का समय पर्याप्त होना चाहिए। और 2 दिन का समय आप यहाँ पर बिताओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है। क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास उतना पैसा पर्याप्त नहीं होता है, कोई बेचारा इतनी दूर से आता है, काफ़ी खर्चा उसका हो जाता है। तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है और कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी गर्मियों का समय आ गया है। सर्दियों में यहाँ पर नॉर्मल सर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ पे आराम से रुक सकते थे। लेकिन दोस्तों अभी गर्मियों का समय आ गया है तो यहाँ पर कहाँ पे आपको होटल में रुकना है, होटल में कितना खर्चा आएगा और धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों फ्री में खाना कहाँ पे मिलेगा और खाने पीने का खर्चा कितना आ जाएगा, टोटल खर्चा यहाँ पर एक व्यक्ति का कितना आएगा। और दोस्तों उन श्याम भक्तों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर मरीज को लाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके मरीज आने में सक्षम नहीं है, ज़्यादा गंभीर है या चल नहीं सकते या फिर बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भक्त 3-3 हज़ार किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, कोई कोई तो विदेश से आता है। तो किसी किसी के मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे यहाँ पर आप आ सकते हो, कौन सा सॉल्यूशन है, वो भी आपको इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपको ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली के लिए हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है तो हर जगह से आपको ट्रेन मिलेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वहां आ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर मनोना धाम आना होता है। देखो दोस्तों मनोना धाम आने के लिए आपको बरेली से आंवला आना होता है। आंवला की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है बरेली से। तो वहां से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। लोकल ट्रेन चलती है जिसको लगभग 9 बजे वहां से स्टार्ट होती है और 9:50 पर आंवला छोड़ देती है, जिसका किराया आपको लगभग 20 रुपये का लगेगा। अगर रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर यहाँ पर प्राइवेट बस
से आओगे तो 50 से 60 रुपये में आ जाओगे आप। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 500 से 600 रुपये का किराया लगेगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मनोरा धाम पहुँच सकते हो। आंवला से लगभग मनोरा धाम की जो दूरी है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से तो आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, 10 से 20 रुपये में आपको मनोरा धाम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको आने की प्रक्रिया तो ये है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको एक दिन में दर्शन आपको कैसे करने हैं, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। देखो दोस्तों, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सुबह में पहुंचना है। अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओगे 4 बजे 5 बजे, ऐसी आपको प्लानिंग करनी है अपने घर से कि आप यहाँ पे सुबह में पहुंचो। क्योंकि दोस्तों सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में दर्शन हो जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आप सुबह में पहुंचे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपकी अर्जी अपनी पहली बार में ही स्वीकार कराना चाहते हैं तो आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं, अगर ये कोई काम करते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा काम करता है तो आपको उनको छुड़वाना है, या फिर उनको जितने टाइम तक आप श्यामजल पिलाओ उस व्यक्ति को अपने घर से बाहर भेज देना है, या फिर आप जिसको पिलाना चाहते हो उस व्यक्ति को कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है, जिससे कि दिक्कत ना हो। कोई भी वो जो आप श्यामजल यहाँ से लेके जाओगे, यहाँ पर से जाओगे तो आपको यानी कि जो श्यामजल है वो खंडित ना हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पर पहली बार में ही अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि अपने घर से आप चल रहे हो, अगर आपका मरीज सक्षम यहाँ आने में नहीं है तो आपको उस मरीज को लेके नहीं आना है। यहाँ पर उस व्यक्ति की फोटो चाहे फ़ोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए, और किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे महाराज जी से श्यामजल पड़वा के लेके जाना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कोई भी दवाई गोली नहीं होती है, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। और उन श्याम भक्तों के लिए मैं बता दूं जो श्याम भक्त इस दुविधा में है कि यहाँ पर कल्याण होता है नहीं होता है, बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं नहीं होती हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही नहीं लग जाती हैं। यहाँ पे लोग 10-10 लाख की गाड़ियां महाराज जी को दान में ऐसे ही दे के नहीं जाते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। और आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था, जब वो महाभारत हुआ था उस टाइम उन्हें वरदान दिया था कि इस कलयुग में सिर्फ जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, जो भी सच्चे मन से यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगाएगा, आस्था लेकर आएगा, उसका कल्याण होगा। चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी उसके दुख है, जो भी समस्या है उसके जीवन में वो दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कल्याण 100% होता है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ नियमों का पालन आपको करना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। अपने जीवन में हम छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं, चाहे कोई भी पाप हो, हम जानते नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन दोस्तों चाहे मैं सही चाहे आप सही, हमारे जरिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे पाप हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका ही हमें दंड मिलता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि उन चीज़ों का सब कुछ यानी कि आपको क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सच्चे मन से यहाँ पर जो भी खाटू श्याम भगवान की यहाँ पे अर्जी लगाएगा और विनती करेगा उसका कल्याण 100% होगा। तो यहाँ पर बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े यहाँ पे दिग्गज, बड़े से बड़े यहाँ पर सेलिब्रिटी सब लोग आते हैं और सभी का कल्याण होता है। और यहाँ पे लोग 1-1 लाख दान में करके चले जाते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर 100% फायदा होता है। लेकिन नियम यहाँ पे क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बता देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है और यहाँ पर आपको सच्चे मन से आपको आना है, पूर्ण आस्था के साथ आना है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों पहला काम यहाँ पर आपको सबसे पहला आपको स्नान करना होता है। जगह जगह यहाँ पर स्नान घर आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के हाथ से खरीदवा लीजिए, चाहे कैसे भी खरीदवा लीजिए। आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना होता है और दोस्तों अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑनलाइन टोकन लोगों की काफ़ी मांग है, काफ़ी डिमांड है। तो मैं आपको बता दूं जो ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं वो रुक जाएं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 2100 रुपये का चार्ज भी लग रहा है। और बहुत सारे भैया ये कहते हैं हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हम समय हमारे पास नहीं है। तो देखो दोस्तों समय अगर आप ईश्वर को नहीं दोगे, अगर मेहनत आप नहीं करोगे, यहाँ पर आके लाइन में नहीं लगोगे या फिर थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं उठाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा।
वो बात दूसरी है, एक आध व्यक्ति का जिसके साथ पुण्य हो, इसको यहाँ पे उसके जीवन में थोड़ी जिसने पाप कम किए हो, उसके जीवन में यानी कि पुण्य ज़्यादा हो, तो उसको घर बैठे ही अर्जी स्वीकार हो जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन दोस्तों अगर आप पैसा देके खरीदना चाहते हो ईश्वर को, तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन टोकन लें। एक तो 21 रुपये का चाय लगता है, दूसरी बात यह है यहाँ पर महाराज जी शाम को ऑनलाइन टोकन वालों को देखते हैं, सुबह में ऑफलाइन टोकन वालों को देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पर कुल 61 रुपये खर्च होंगे, वो भी अर्जी फॉर्म में आपको जमा करने होते हैं। कहीं से भी आप पहले तो आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है, वहीं से आपको प्रसाद खरीदना है, 51 रुपये से शुरू हो जाता है छोटे बच्चों का, और बड़े लोगों का यहाँ पे नहीं, बुजुर्गों का, बड़े व्यक्तियों का यहाँ पे 101 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना, अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या बारीकी से आपको लिख देनी है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले टोकन की लाइन में आपको लग जाना है। टोकन दोस्तों, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। सोलर प्लांट के पीछे आपको जाना होता है, यानी कि जहाँ से धर्मशाला बनी हुई है वहाँ पर आपको जाना होता है, पीछे लाइन लगी होती है और वहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा, जिसे आपने अर्जी फॉर्म में जो भी आपने लिखा है उसी पे मोहर लगा के दे देते हैं, उसी को टोकन बोला जाता है। उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे आना होता है, वहां पर आपको एंट्री हो जाती है, 10 से 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा, जिन लोगों को टोकन मिल जाता है। ऑनलाइन टोकन जो लेते हैं, अगर आप लेना ही चाहते हो तो आप शाम को आपको यहाँ पर दर्शन होंगे, शाम को ऑनलाइन टोकन वालों को देखा जाता है और सुबह में ऑफलाइन टोकन वालों को देखा जाता है। 150 मरीज सुबह देखे जाते हैं, 150 मरीज शाम को देखे जाते हैं ऑफलाइन। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो लाइन में लगे होते हैं उन लोगों की तादाद तो यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पर जितने मरीज देख सकते हैं महाराज जी। सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 सितंबर महाराज जी धाम पर बैठते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, सावधानी आपको क्या बरतनी है, यहाँ से कभी भी ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन यहाँ पे टोकन बुक नहीं करना है, ये भी मैं आपको सलाह दूंगा। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो अपने घर जाना सीधे, कहीं पे अभी आपको रुकना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको ट्रेन में, कहीं पे भी, अपनी गाड़ी में, किसी से भी आप आ रहे हो तो पैरों के तले या ऐसी जगह आपको श्यामजल का रखना नहीं है जिससे कि वो खंडित हो जाए। अपने घर में श्यामजल का छिड़काव करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन कर लेना है, पूजा पाठ करके, खाटू श्याम भगवान की पूजा पाठ करके आपको श्यामजल का सेवन डेली आपको प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसको लेकर ना आए, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाराज जी से कोई भी बात आपको छिपानी नहीं है, जो भी आपकी समस्या वो आपको बारीकी से, आपको शांतिपूर्वक आपको बता देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, अगर आप सुबह में यहाँ पे नहीं पहुंच पाते तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, जो कि महाराज जी ने बनवाई हुई है, बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने आपको मिल जाएगी। उसमें आपको लगभग 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। अगर आप एसी का कमरा लेना चाहते हो, लगभग 1700 से 1800 रुपये से शुरुआत हो जाती है, और उसी में भी कंडीशन होती है, कोई किसी में 5 लोग रुक सकते हो, किसी में 2 लोग रुक सकते हो, किसी में 7 से 8 लोग रुक सकते हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर कमरा रहता है। होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मनोना धाम से जहाँ से गेट बना हुआ है वहाँ से स्टार्टिंग करोगे, वहीं पर आपको ये यानी कि होटल मिल जाएगा, वहाँ पे आप रुक सकते हो। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, 300-400 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आंवला में भी आप रुक सकते हो, वहाँ पर भी होटल मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर धाम पर ही आकर आप रुकें। फ्री में रुकना चाहते हो, जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पर फ्री में भी आप रुक सकते हो। खाने की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, जो कि आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आप खाना खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है, फ्री में अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पर भंडारे भी लोग कराते हैं, जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो भंडारे भी आपको जगह जगह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते। पहले दोस्तों बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को धाम पर नहीं बैठते थे, और अब यहाँ पर वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते। इस दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा धाम पर नहीं मिलेंगे। अगर आप इस दिन आप आने की सोच रहे हो तो जब भी मैंने आपको बताया, भले से मैं बताना भूल गया, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको इन दिनों को छोड़ के आना है। दूसरी बात यह है कि वीडियो में अगर मैं बता देता हूं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक महाराज जी बैठ रहे हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, उसका अचानक ही अपडेट आ पाता है, क्योंकि कोई काम आ गया, कुछ भी हो गया तो महाराज जी को अचानक जाना पड़ता है। उसके बाद फिर अचानक ही अपडेट देते हैं कि इस तारीख को हम नहीं बैठेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे हम बता रहे हैं आपको कि अभी के टाइम पे आ रहे हो तो महाराज जी आपको धाम पर ही मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर
23 मार्च से लेके और यहाँ पर 24 अप्रैल तक महाराज जी धाम पर आपको कब कब मिलेंगे, कब कब नहीं मिलेंगे। देखो दोस्तों 23 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक महाराज जी बैठने की आशंका है। लेकिन दोस्तों हम आपको पहले ही आपको बता दिया, वीडियो आपको डेली आपको देखकर ही आनी है, उससे पहले आपको नहीं आना है। अगर यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो अचानक हम डेली सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है, कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्योंकि लेकिन दोस्तों आपको वीडियो से हट के आपको नहीं पूछना है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बता दीजिए कौन से राज्य से आ रहे हो, कौन से शहर से आ रहे हो, जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कि इतनी दूर से लोग आते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगाया जाता है जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो। यहाँ पे फ्री में सारी सुविधाएं होती हैं, फ्री में आपको जो भी खान पीने का खर्चा होता है टोटल वही लगभग 500-600 रुपये नॉर्मल खर्चा आ जाता है एक व्यक्ति का, बाकी कोई खर्चा यहाँ पे नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।